चंद्रपुर का प्रसिद्ध अखबार पार्थशर समाचार की ओर से चंद्रपुर रत्न, चंद्रपुर गौरव, चंद्रपुर भूषण पुरस्कार 2024 का आयोजन 9 फरवरी 2024 को एनडी होटल में होने जा रहा है। इस पुरस्कार के निमित्त से चंद्रपुर शहर के गणमान्य व्यक्तियों, सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को सराहा जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। इस अच्छे उपक्रम के लिए मैं पार्थशर समाचार के राजेश जी नायडू और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सभी लोग इस कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित रहे, ऐसा उनसे अनुग्रह करता हूँ। येत्या 9 फरवरी 2024ला तिसऱ्या वर्षात यशस्वी वाटचाल करणाऱ्या पार्थशर समाचारला माझ्या हार्दिक शुभेच्छा। पार्थशर समाचार की तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मैं अजय सरकार की ओर से शुभेच्छा देता हूँ। ऐसे ही पार्थशर समाचार अच्छा काम करते रहे, मैं उनके साथ हूँ। धन्यवाद। राजनेताओं पर गैर कानूनी धंधों का और बाकी आपराधिक कामों का अपराध लगना आम बात है, मगर पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त और गैर कानूनी कामों की पार्श्वभूमि वाले लोगों को पदाधिकारी बनाना नया राजनीतिक फैशन हो गया, जिसके चलते इन आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को गुंडों को राजनेता का दंगा तमोगा मिल रहा है और अब ये लोग ज्यादा बेखौफ होकर अपराध करने लगे हैं। समाज और पुलिस की परेशानी तो इनसे बड़ी है, मगर अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की ना सुनना, उनकी हत्या तक की बातें अब होने लगी हैं। ऐसा ही एक हादसा कल चंद्रपुर के रहवासी क्षेत्र में हुआ, जब दिन दहाड़े शाम 7:30 से 8 बजे के बीच एक 23 वर्षीय युवा सेना पदाधिकारी शिव मिलिंद वजरकर की सरेआम रास्ते पर चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पार्थशर समाचार को स्पॉट रिपोर्टिंग में मिली जानकारी के अनुसार और इस क्षेत्र के रहवासियों के बयान अनुसार ये पता चला है कि दिनांक 25 जनवरी 2024 को शाम 7 बजे के आसपास अग्रवाल कोचिंग सेंटर तुकुम के पास और विधि महाविद्यालय के पीछे स्थित एक अपार्टमेंट में शिवसेना ठाकरे गुट के ट्रांसपोर्ट सेना के जिलाध्यक्ष स्वप्निल काशीकर का कार्यालय स्थित है। इसी कार्यालय से शिव को फोन करके मां बहन की गाली देकर उकसाया गया और कार्यालय में आने की चुनौती दी गई। हत्यारों के षड्यंत्र में शिवा आ गया और करीब 7:30 बजे गाली देने वाले से झगड़ा करने वो उस कार्यालय में पहुंच गया, मगर शिवा को अंदाजा नहीं था कि उसकी हत्या का इतना बड़ा प्लान पहले से किया जा चुका है। इस वजह से जैसे ही शिवा कार्यालय के सामने पहुंचा, कुछ लोगों ने अपार्टमेंट के सामने रास्ते पर ही उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके लिए शिवा तैयार नहीं था और चाकू का एक घाव उसकी किडनी पर लगने की वजह से अधिक रक्त बहने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कार्यालय के ऊपर स्थित अपार्टमेंट से कई लोगों ने ये वाकया अपनी खुली आंखों से देखा और उन्होंने पुलिस और एम्बुलेंस को तुरंत सूचना की, मगर जैसे ही अस्पताल में शिवा को मृत घोषित कर दिया गया, वैसे ही वहां जमे 300 से 400 लोगों का गुस्सा आसमान पर चला गया और उन्होंने घटनास्थल पर आकर काशीकर के कार्यालय के सामने मैदान में रखी काशीकर की गाड़ी, ट्रक और जेसीबी के कांच फोड़कर ट्रकों में आग लगा दी, मगर पुलिस मौके पर हाजिर होने की वजह से और फायर ब्रिगेड जल्दी आने की वजह से ये घटना जल्द ही टल गई। खबर लिखे जाने तक पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार स्वप्निल काशीकर समेत 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और आगे की जांच रामनगर पीआई राजेश मूले के नेतृत्व में चल रही थी। उल्लेखनीय है कि स्वप्निल काशीकर 2 दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था और उसके नाम पर पहले से कई बड़े केसेस दर्ज है, मगर ये घटना को वहां के लोग रेती तस्करी विवाद से जोड़कर भी बता रहे हैं, जिस वजह से पुलिस स्वप्निल के साथ रेती का कारोबार करने वाले सेना के अन्य पदाधिकारी और बाकी लोगों से हर एंगल में पूछताछ कर रही है, ताकि ये दुश्मनी और बढ़कर चंद्रपुर में गैंगवार जैसी स्थिति पैदा ना हो और लोगों की हत्या जैसी घटनाएं रोकी जा सके। चंद्रपुर में कल एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ और दिन दहाड़े रहवासी एरिया में शाम के समय जवान लड़के का हत्या की गई। ये वही स्पॉट है जहाँ पे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाया है और ये वही ऑफिस है जहाँ पे उसे बुलाया गया था। यहाँ पे कुछ लोगों ने जो देखा या जो सुना उसके बेस पे वो हमें बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? सतीश शंकर मिंगुलवार। कहाँ रहते आप? मैं ऊपर 401 फ्लैट नंबर। इसी फ्लैट में आप रहते हैं? मैं टॉप फ्लोर पे रहता हूँ। टॉप फ्लोर पे। क्या हुआ था कल यहाँ पे जो हत्या हुई है? कल की हत्या एकदम निष्क्रिय तरीके से हुई है, क्योंकि मैं ऊपर से आवाज़ आया तो देखने पर ऐसा पता चला यहाँ 30-40 लोग आके और एक अच्छे इंसान को चाकू घोप के हत्या करण्यात आलेली आहे। तरी ते जे झालेलं आहे घटना ते मला म्हणजे पूर्णतः असं मी जेव्हा बघितलं तर त्याला गाडीत घेऊन पी कुमार हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं होतं। आणि हे 30 से 40 लोग थे मारते वक्त उनको?
हाँ 30 से 40 लोग थे। और ऑफिस से आके चाकू से उसको चाकू घोंपे उसके किडनी को मार लगने कोई आप उसमें से पहचान वाले चेहरे आपको? नहीं, यहाँ पे लाइट नहीं रहने की वजह से पहचान नहीं पाया। और मरने वाले का नाम? शिवा मिलिंद वजरकर ऐसा नाम है मिला। और वो किसी पार्टी के पदाधिकारी भी थे? शिवसेना से ऊपर शहर प्रमुख या पदावर होते थे। इसके बाद में यहाँ पे जो गाड़ियाँ फोड़फाड़ की गई, गाड़ी जलाई गई, नागरिकों ने अपना रोष दिखाया, तो ये क्या मामला है? क्यों नागरिकों में इतना रोष? और ये कैसे क्या रहवासी एरिया में दिन दहाड़े शाम के समय जब लेडीज बच्चे घूमते हैं तो ऐसे वक्त में हत्या हुई है? क्या कहना है? दिन दहाड़े हत्या हुई है और ये रोष है पब्लिक का कि ये गाड़ी वाड़ी जलाना, क्योंकि रोष वो अच्छा लड़का था तो उस वजह से रोष तो होगा ही ना पब्लिक का। पब्लिक के रोष के वजह से ये गाड़ी वाड़ी जलाने को आया है। कानून सुव्यवस्था के बारे में आप प्रशासन से और पुलिस से क्या अपील करना चाहेंगे? कानून सुव्यवस्था सब बिगड़ी हुई है। कानून सुव्यवस्था में अभी उसको एट्रॉसिटी और 307 का गुना दाखिल हुआ है, उसके ऊपर भी उसको जमानत देके 3 दिन पहले आया है और उसके बाद ये तीसरे दिन की घटना है। और जिसको अभी अटक हुई है उनका नाम या उनका कोई पद? उनका नाम स्वप्निल काशीकर और बाकी का तो मेरे को मालूम नहीं। वो वाहतुक सेना के जिला प्रमुख है। और ये दोनों एक ही सेना के एक ही सेना के दोनों लोग हैं। तो आप जैसा कि सुन सकते हैं, जो चश्मदीद है यहाँ पे वो बता रहे हैं कि सबसे पहली बात, दोनों एक ही राजनीतिक पार्टी से थे और जिन पे अभी आरोप लगा है मर्डर का उनका आपराधिक पार्श्वभूमि पहले से है और अभी भी वो किसी केस में फरारी भी थे। बाद में उन्हें एंटिसिपेटरी बेल मिलके वो जमानत पे रिहा थे। और ऐसे समय में काफी लोगों के साथ में अपने ही पार्टी के एक पदाधिकारी का यहाँ पे मर्डर हुआ है और अभी पुलिस जांच कर रही है। ये प्राथमिक बातें हमें सामने आ रही है, हम आपको और जानकारी देते रहेंगे। कल जिस शिवा मिलिंद वजरकर का यहाँ पे हत्या की गई, उसके पिताश्री हमारे साथ में है, जो खुद भी एक पुराने वरिष्ठ शिव सैनिक है। बहुत दुख का समय है मिलिंद जी आपके साथ में, बहुत दुख हुआ बात सुन के, मगर ये क्यों हुआ आपको लगता है और इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो कानून के हिसाब से जो होना बैठती है वो होना ही चाहिए कार्रवाई। दूसरा ये है कि पूरा फुल प्लान करके इसने बुलाया। किसने बुलाया? स्वप्निल काशीकर और बाकी उसकी टीम पूरी। कौन कौन थे टीम में? टीम में नाम नहीं मालूम क्योंकि मैं अभी सिटी में ही था उस समय, लेकिन 7-8 लोग ये लोग, और फुल प्लान करके इनको उसको बुलाया। कुछ तो भी छिड़ा के हो गए, नहीं तो इस टाइप का घटना नहीं होती थी। तो क्या कारण था आपको लगता है एकदम से हत्या तक बात पहुंच गई? क्या कारण था? नहीं, गलत डिसीजन लिया उसने, ये भोगना ही पड़ेगा उसको, इसको छोड़ेंगे नहीं हम लोग, ये बात पक्की है। और आप पुलिस प्रशासन से क्या अपील करते हैं? प्रशासन से यही अपील है कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो उसके ऊपर भी, और कुछ नहीं। वैसे इससे पहले शिवा इन लोगों के साथ ही जो अभी आरोपी है उनके साथ काम करता था, बिल्कुल। तो ये क्या लोग किसी अनैतिक या फिर गैर कानूनी इसमें एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे? नहीं, कानूनी बाकी इनका रेती का ही काम था, वही हिसाब से काम करता था, ये जॉब ही करता था उसमें। इसके बाद बाकी तो है आइडिया। क्या मुख्य कारण था? कभी आपसे उसने कुछ चर्चा किया कभी कि इसके पहले कोई धमकी मिली हो उसको या किसी से झगड़ा हुआ? नहीं, ये सब चीजें नहीं बोलता था, शेयर नहीं करता था कभी, वो खुद ही संभाल लेता था। मेरे साथ तो कभी शेयर नहीं किया उसने आज तक। अभी जिन आरोपियों को शक के बिना पर गिरफ्तार किया गया है, तो उनके साथ में क्या होना चाहिए? आप क्या अपील करते हैं? नहीं, कठोर कार्रवाई होना चाहिए, तो बिल्कुल बाकी। अभी हाल ही में 2 दिन पहले बेल हुई है 307 में, और ये एट्रॉसिटी में 15 दिन में बाहर आए ये लोग। कैसे आए इसकी भी चौकसी होना चाहिए 100%। एट्रॉसिटी का केस लगने के बावजूद उनको बेल मिली है, कैसे मिली है? आप उसको आप चाहते हैं कि इसकी भी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होना चाहिए। 15 दिन में बाहर आ गए, 15-20 दिन। ये दोनों जो भी मुख्य आरोपी है और जो आपके बेटे थे, तो ये दोनों एक ही पार्टी के काम करते थे। तो उसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ? एक ही पार्टी के उद्धव गुट के थे दोनों भी। ये समझ में नहीं आया कि ऐसा प्लान बना है कैसे क्या। तो ये उद्धव बाला साहब ठाकरे के शिवसेना गुट के थे, तो आप उनके वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी कुछ अपील करना चाहेंगे क्या कि आपराधिक गतिविधि के लोगों को पदाधिकारी बनाया जा रहा है? इनसे तो मिलूंगा ही परस्पर, जो भी ये जिला प्रमुख है संदीप गिरे वगैरह, इनसे मिलूंगा और ये सब कहानी उनके सामने रखूंगा पक्का। और मुंबई के पदाधिकारियों से आप कुछ अपील करना चाहेंगे? नहीं, मैं ऊपर तक बात करूंगा ना, मैं इनके थ्रू ही बात करूंगा। मैं क्या बात करना चाहेंगे आप? मैं जो भी है अभी अपने उद्धव साहब के, आदित्य साहब के, इसमें काम अच्छा किया है इसने मेरे लड़के ने। ये सब बराबर उनसे ढंग से बात करके डिसीजन अच्छा उठाने लगाऊंगा ये केस।
जैसा कि आप सुन सकते हैं, दुख में है आज उनके पिता मिलिंद वजरकर, जो खुद एक बहुत वरिष्ठ शिवसैनिक रह चुके हैं और उनका बेटा भी शिवसेना के लिए ही कार्यरत था। ऐसे में एक और शिवसेना पदाधिकारी द्वारा उसकी हत्या करना ये बहुत दुर्दैवी की बात है। और मिलिंद जी कह रहे हैं कि वो चंद्रपुर के जिला प्रमुख से भी मिलेंगे, बम्बई के भी जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे मिलेंगे और इस मामले में कार्रवाई करने की बात कहेंगे। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को पद देने से ऐसा हो सकता है और आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा भी उनका मानना है। तो इसमें पुलिस प्रशासन से पूरे चंद्रपुर वासियों को बहुत आशा है, क्योंकि दिन दहाड़े रहवासी एरिया में इस तरह से हत्या होने से दहशत का माहौल वापस से पूरे चंद्रपुर में फैला हुआ है। पुलिस ने अगर सही कार्रवाई नहीं ली तो यहाँ के नागरिक, जैसे कि आपने देखा कि कल रात को उन्होंने ट्रक जला दिए और यहाँ पे कांच फोड़ दिए, तो नागरिक अपने हाथ में कानून ले सकते हैं। इसका यहाँ पे बहुत खतरा है। मैं पार्थशर समाचार के लिए राजेश नायडू, सत्य परमो धर्म। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे वो स्पॉट है जहाँ पे कल रात शाम 7:30 से 8 बजे के बीच में एक युवा 23 वर्षीय शिवा मिलिंद वजरकर का मर्डर किया गया। अभी हमने जो यहाँ पे लोकल लोगों से बातें की, उससे जो पता लगा है कि कुछ पदाधिकारी एक राजनीतिक पार्टी के, जिनकी पहले से आपराधिक पार्श्वभूमि थी, उन्हें बाद में पदाधिकारी बना दिया गया और उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके गैर कानूनी धंधों को बढ़ावा दिया। और शायद शिवा जो मृतक है वो भी उनके साथ काम करता था। इनके कई घटनाएं शहर में हो चुकी है, कई छुटपुट घटनाओं पे इन पे केस दर्ज हो चुका है। और जो अभी मुख्य आरोपी है उन्हें कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले ऐसा यहाँ के लोग कह रहे हैं, एट्रॉसिटी और बाकी केस में बेल मिली थी। उसके बाद में किसी बात पे इनका विवाद होने की वजह से शिवा को फोन पे गाली देके, उसके माताजी के बारे में गलत सलत बोल के भड़काया गया और उसे यहाँ बुलाया गया। और बुलाने के बाद उस पर चाकू से हमला किया गया, जिससे ये समझ में आता है कि ये पूरा का पूरा प्लानिंग से किया गया काम है, जो कि बहुत खतरनाक बात है। चंद्रपुर जो कि एक शांत शहर माना जाता था, मगर हाल ही में बढ़ती घटनाओं की वजह से ये बहुत खतरनाक शहर की गिनती में आने लगा है। और खासकर ऐसे लोग जिनकी आपराधिक पार्श्वभूमि है, उन्हें राजनीतिक पद मिल रहे हैं तो उनकी हिम्मत दोगुनी हो रही है। ये समय चंद्रपुर के पुलिस और प्रशासन के लिए चैलेंजिंग है। इलेक्शंस पास में है। हमने कुछ समय पहले मृतक के पिताजी से भी बात की। उनका मानना है कि वो जिस पक्ष में वो काम करता था, शिवा वजरकर, उसके बम्बई के पदाधिकारियों से बात करेंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। मैं राजेश नायडू, पार्थशर समाचार के लिए, सत्य परमो धर्म। पार्थशर समाचार गत 3 वर्ष से चंद्रपुर जिले में कार्यरत है और इस वर्ष उनको 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसलिए इस समाचार पत्र को समाज के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए मैं शुभ संदेश देना चाहूँगा और शुभकामना करना चाहूँगा कि ये पार्थशर समाचार जो है आगे अच्छी तरक्की करे और लोगों में अच्छा संदेश पहुँचाए। विदर्भ के सर्वोत्तम हिंदी वीडियो न्यूज चैनल पार्थशर समाचार के तीसरे वर्धापन के अवसर पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पार्थशर समाचार जो है वो दिन ब दिन इसकी प्रगति हो, ऐसी मैं ईश्वर से शुभकामना करता हूँ। चंद्रपुर का सबसे फेमस होटल सितारा प्रेजेंट्स होटल सितारा ग्रुप की नई ब्रांच न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर की शान में एक और चमकता बड़ा सितारा मूल रोड चंद्रपुर के निसर्ग जंगलों के बीच पूरे परिवार के लिए वेज नॉन वेज का सबसे खूबसूरत स्थान, जहां आप पाएंगे सबसे स्वादिष्ट लाइव चिकन, मटन, फिश के साथ सैकड़ों वेज और नॉन वेज डिशेस। साथ में बच्चों को खेलने के लिए भरपूर उपकरण, क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट लाइव स्क्रीन, मचान, पार्किंग के भरपूर जगह और फेमस होटल सितारा की सबसे उत्तम सर्विस और टेस्ट। एक बार पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। आउटडोर पार्टी के लिए बेस्ट लोकेशन होटल सितारा ग्रुप का नया उपकरण होटल न्यू राजपुताना
फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, घंटा चौकी, मूल रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट करें मिस्टर शिरीष पतरंगे, मोबाइल नंबर 9764871578। सड़क और परिवहन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह ये 15 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक मनाया जा रहा है। इसके तहत प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय चंद्रपुर और स्थानीय संगठन के सहयोग से जिला सड़क सुरक्षा समिति सदस्यों की कार्यशाला नियोजन भवन में आयोजित की गई। कार्यशाला में जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आनंद मेश्राम के साथ साथ मोटर वाहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, यातायात पुलिस और तालुका स्तर के नगर परिषद प्रमुखों ने भाग लिया। इस कार्यशाला के दौरान जिले में सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की वर्तमान स्थिति, सड़क सुरक्षा मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा की गई। साथ ही उपस्थित सदस्यों को सुरक्षित कार्य प्रणाली और हेडन मैट्रिक्स की अवधारणा के बारे में विश्वसनीय जानकारी दी गई। सड़क सुरक्षा समिति कार्यकारिणी का मार्गदर्शन कर सदस्यों को सड़क सुरक्षा जोखिम कारकों जैसे गति सीमा, सीट बेल्ट, हेलमेट, शराब पीकर गाड़ी चलाने, दोषपूर्ण सड़क डिजाइन और तत्काल चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही स्थानीय संगठन के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी संदीप गायकवाड़ और सुशील पठारे ने इस अवसर पर नियमित यातायात नियमों को दृश्य रूप में लागू करने की बात कही। नमस्कार। विदर्भ के सर्वोत्तम हिंदी वीडियो न्यूज़ चैनल पार्थशर समाचार, इनका 9 फरवरी 2024 की तीसरी वर्षगांठ है। सफलतापूर्वक 3 वर्ष पार्थशर समाचार इन्होंने विदर्भ में पूरे किए। इसके लिए मैं सूरज ठाकरे, आम आदमी पार्टी एवं जय भवानी कामगार संगठन की तरफ से इन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। इसके साथ ही 9 फरवरी 2024 को चंद्रपुर रत्न, चंद्रपुर गौरव एवं चंद्रपुर भूषण पुरस्कार इनके माध्यम से जिन्हें भी मिल रहा है, उन्हें भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। पार्थशर समाचार यांचा 3रा वर्धापन दिन साजरा होत आहेत आणि त्या वर्धापन दिनानिमित्त चंद्रपूर रत्न आणि चंद्रपूर गौरव आणि चंद्रपूर भूषण असा पुरस्कार पार्थशर समाचारद्वारे ठेवण्यात आलेला आहे। नियमित पार्थशर समाजाचं जे हिंदी व्हिडिओ न्यूज चॅनल आहेत हे नियमित चांगल्या प्रकारच्या बातम्या प्रकाशित करत असतं आणि त्यांच्या या उपक्रमासाठी मी माझ्याकडनं हार्दिक शुभेच्छा देतोय आणि पार्थशर समाचारचा जो 3रा वर्धापन दिन आहे त्या दिनासाठी सुद्धा मी माझ्याकडनं मी रमेश राजूरकर हार्दिक शुभेच्छा देतोय।